आप सभी को नमस्कार मेरा। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बस 5 मिनट बात करूँगा, क्योंकि जो बातें थी वो तो सर ने बता दी। और कुछ लोग कहते भी हैं कि आप बोलना कम जानते हो, पढ़ाना अच्छा जानते हो। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट भी आसान है। इसलिए बच्चे उसको पढ़ते भी नहीं है आसान समझकर, तो गलत भी आसानी से हो जाते हैं फिर। तो इसके पीछे यही कारण है, कोई बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि हमको 26 साल हो गए पढ़ाते हुए और आप ही लोगों से वास्ता रहा है। हिंदी के आसान सवाल आते हैं, बच्चे उनको आसानी में ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है, लास्ट तक छोड़ देते हैं और फिर 1-2 दिन बचते हैं, तो इसलिए वो आसानी से सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दूसरा कारण मैंने ये देखा फर्स्ट पेपर में, हालाँकि मैं सब्जेक्ट का हूँ, लेकिन चूँकि बीए पास का स्टूडेंट्स हूँ, सर इतिहास के हैं, तो सर सुधारते रहेंगे। कुछ गलती कर दूँ तो, और सर पॉल साइंस के हैं, तो वो भी सुधार देंगे। मैं कुछ ऐसी चर्चा करूँगा, एक बेंथम का सिद्धांत था जो हमको बीए में पढ़ाया था, उपयोगितावाद, जिसमें हमारे एक टीचर ने कहा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो मैं इसी पर बात करूँगा आप लोगों से कि जो हमारे अधिकतम लोगों छात्रों के जो हित में है जो बात है। हम अभी जो है आपका फर्स्ट पेपर की जितनी आपको टेंशन होती है, उससे ज़्यादा हमको जो है उसके बारे में चिंता होती है। तो है तो व्यक्तिगत बात, लेकिन अब बता ही देता हूँ, आप लोग जब बैठे ही हैं तो 5 मिनट मुझे झेलेंगे। हम लोग ऐसे ही खाना खाने के लिए चले गए, अक्सर कर शनिवार का दिन होता है, सर भी जानते हैं, नहीं जाते हैं तो ज़बरदस्ती ले जाया जाता है कि चलो बाहर खाना खाते हैं आप। तो ऐसे ही मैंने बोले कि क्या अच्छा नहीं लग रहा क्या? मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अच्छा नहीं लग रहा क्या बाहर खाना खाने में? कि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कुछ फर्स्ट पेपर की चिंता काफ़ी लंबे समय से हो रही है, क्योंकि जिस स्टूडेंट का मैसेज आता है, तो अभी जैसे 4-5 दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मेरे हिंदी में 150 में से 142 क्वेश्चन चाहिए, लेकिन मेरा फर्स्ट पेपर रह गया है। तो ये दुखद घटना है। तो हम लोग जाकर बैठे ही थे खाने के लिए, तो उन्होंने लाके दिया कि ये सब्जियाँ मिलेंगी, तो मैंने कहा कि मैं मिक्स वेज ले लूँगा। तो वो बोले कोई मिक्स वेज भी सब्जी होती है क्या? मैंने उनसे वेटर को बुलाया कि यार ये मिक्स वेज कितने परसेंट कस्टमर लेते हैं? सर बस 1-2 आपके जैसे आते हैं, बाकी नहीं आते। तो मैंने कहा क्यों टेस्टी नहीं होती? सर टेस्टी तो होती है, लेकिन रुचि नहीं है। तो बेटा आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, ये मिक्स वेज है, इसमें रुचि बनाइए, ये कठिन नहीं है, इसमें टेस्ट भी है, लेकिन बच्चों की रुचि नहीं है इसको पढ़ने में। और जब रुचि नहीं होगी तो ये पेपर क्लियर भी नहीं होगा। आपको चाहे कोई भी टीचर पढ़ाएगा या फिर आप कितने भी मेहनत करें। तो इसमें आप रुचि बनाइए, डिफरेंट-डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे मोड हैं, हर मोड एक नई सीख देकर चला जाता है। तो इसमें आप रुचि बनाएँगे तो लगभग सर हम बीबीसी के साथ बड़े हुए हैं, ब्रिटिश ब्रांच कॉर्पोरेशन 96 से मैं सुनता आ रहा हूँ। 1996 से मैं सुनता आ रहा हूँ। उस समय हम गाने के चक्कर में सुनते थे पिताजी के साथ में, लेकिन वो आदत बन गई। इस पेपर को आदत बना लीजिए, हर रोज़ पढ़ने की। एक हमारे वाइस चांसलर थे, मैं कुछ छोटी-छोटी बातें लूँगा जो आप ही लोगों की बातें हैं। मेरी नहीं है उसमें, सिर्फ़ आप ही की हैं। आज मैं आप ही की बात करूँगा, सिर्फ़ 5 मिनट। वाइस चांसलर थे जेएनयू के, वाई के अलग। तो चर्चा ऐसे सीनियर जूनियर से होती रहती है। तो उनसे बाद में यूपीएससी के चेयरमैन भी बने थे। उनसे एक बार पत्रकारों ने पूछा कि आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे नेट और यूपीएससी में अधिकतम लोगों का सिलेक्शन क्यों हो जाता है? तो उसने एक बात कही वहाँ पर, उन लोगों को जवाब दिया, साधारण सी बात है, हम सुबह 8 बजे बुलाते हैं बच्चों को और 2-3 बजे तक पढ़ाते हैं रेगुलर। कंटिन्यू पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे भी एब्सेंट नहीं रहते और टीचर भी नहीं रहते। सबसे बड़ा योगदान रेगुलरिटी का है। आप रेगुलर रहिए उस सब्जेक्ट में, और इसको आप टुकड़ों में मत देखिए, इसको एक आप सिलेबस के रूप में देखिए कि ये एक सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी है या अंग्रेजी का है,
उसमें या हिस्ट्री का है या करंट का, उसको आप एक सब्जेक्ट के रूप में देखिए ना। जब आप सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो वो आसान लगने लग जाएगा। तो एक इसमें रुचि बनाइए, सब्जेक्ट के रूप में देखिए। दूसरा, जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, लेके हम लोग आदिकाल से जहाँ से शुरू करते हैं, सिद्ध संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से करते हैं, सूरदास, तुलसी, कबीर तक पहुँच जाते हैं, या प्लेटो या अरस्तू के बारे में देखते हैं, तो हमने एक परंपरा देखी है कि गुरु का चुनाव अच्छे से होना चाहिए, शिक्षक का, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं सब्जेक्ट। वो विषय का हो और विषय को पढ़ाना जानता हो। तो वो शिक्षक जो आपकी तैयारी है उसमें थोड़ा सहारा लगा देता है और आप लोग जो है सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। बाकी तो आप ही की मेहनत होगी। और इसके साथ-साथ में जो है, शुरू कब करना चाहिए? हमें एक कहानी सुनाई थी हमारे एक टीचर ने, मैं वो आपको भी सुना देता हूँ। अरस्तू के पास में कोई एक लेडी जो है अपने बच्चे को लेकर गई। वो 5 साल का हो गया था और बहुत खुश थी कि मैं इसको जो है अरस्तू की शरण में छोड़ूँगी और वो इसका शिक्षक बनेगा। तो वो उसके वो लेकर गए कि सर मेरा बेटा 5 साल का हो गया है और आप इसे जो है शिक्षित कीजिए। लेट तो नहीं हुआ हूँ, चूँकि 5 साल का ही मुझे बिठाना था। तो अरस्तू ने कहा कि आप 5 साल लेट हो गए हैं। अक्सर कर मैंने ये देखा है राजस्थान में या कहीं भी जो है, मेरा कॉम्पिटिशन से ही अधिकतर हो रहा है, चूँकि 2000 सन 2000 के आसपास में पढ़ाने लगा था इग्नू में 5 साल और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा। 2008 से मैं कॉम्पिटिशन लाइन में पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले यूपीएससी के लिए मैं पढ़ाता था कुछ बच्चों को। तो आप आज से ही जो है पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें देरी करेंगे, सरकार का जैसे हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, सुबह वैकेंसी आती है, शाम को एग्जाम की डेट घोषणा हो जाती है। ये मौका नहीं देगा आपको। और अब फिर वैकेंसी आने वाली है, तो आपके 6 से 7 महीने या 8 महीने की एक अच्छी तैयारी होती है और उसी हिसाब से जो है आप लोग लगिए। 3 चीज़ों का वो रखिए, आपके क्लास नोट्स जो आपकी की होती है, पूरा ध्यान से जिनको आप बनाते हैं, टीचर बोलता है, आप लिखते हैं, 2 बार पूछते हैं उनके बारे में। टीचर से संवाद रखिए और आपस में भी चर्चा कीजिए। जैसे मैंने देखा जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और मुझे जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुझे इसलिए पसंद है, क्योंकि हमारे वहाँ के एक सीनियर रहे थे, काफ़ी सीनियर हम लोग नहीं मिले, शाहरुख खान, तो इसलिए हम लोग उसकी फ़िल्म देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे इसलिए पसंद है, चूँकि हिंदू कॉलेज में अमिताभ बच्चन जी पढ़े और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर रहा। तो इसलिए वहाँ की लाइब्रेरी को, गलियों को, वहाँ के रूम को मैंने देखा, स्टूडेंट को स्ट्रगल करते देखा। जेएनयू से मैं पढ़ा हूँ, उसने मुझे बनाया है, जो भी हूँ यहाँ पर। और जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो स्टूडेंट का रहा है। आपके क्वेश्चन, आपकी जिज्ञासा, और मुझे क्या है, नॉलेज करा देती है, फिर पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो मैंने उसमें यही देखा कि आप, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, मैं 2-3 स्टूडेंट का उदाहरण लूँगा। एक अर्चना शर्मा मेरी स्टूडेंट थी, वो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही थी। उसका 2nd ग्रेड में नहीं हुआ, तो उसका कॉलेज लेक्चरर में हो गया। उसने नेट दिया, नेट निकला और कॉलेज लेक्चरर में हो गया। 2nd ग्रेड जो है एसएस का तो अलग मामला होता है हिंदी में। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर और नेट, ये लगभग 70% सब्जेक्ट मिलता-जुलता रहता है। ऐसे ही आपके फर्स्ट पेपर में भी जो है, ये कॉमन पेपर जो है कहीं न कहीं आपको टच करता है। तो इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखिए, रेगुलरिटी का, और इसके साथ-साथ में अपनी रुचि इसमें बढ़ाइए। क्योंकि इसको आप लोग क्या है, एक ऐसे लेते हैं जैसे सेकंड सिटीज़न के रूप में ले रहे हों। आपकी सेकंड अपॉर्च्युनिटी है ये। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ भी इसको आप लोग विषय ही मानिए, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सब्जेक्ट में जो भी बात होगी, मैं आप लोगों से करूँगा। बाकी जनरली कोई किसी का क्वेश्चन होता है, तो वो कभी भी पूछ सकता है, अभी पूछ सकता है, और सब्जेक्ट वाइज़ जब मैं बात करूँगा आप लोगों से जो हिंदी के होंगे, तो उनमें हम लोग बातचीत करेंगे।
बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा और जी जैन परिवार में जो है आपका स्वागत है। नमस्कार।